स्टोनहेंज इनकी एक ख़ास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, और उधर जा रहा हूँ। और यहाँ से मैं पहले अपने स्टेशन से मैं जो है वो पहुँचा था अपना विक्टोरिया कोच स्टेशन, जो कि तकरीबन पहले मुझे एक बस 12 नंबर बस मैंने वहाँ से ली, और वहाँ से मैं उतरा के एक सेंट कैथीड्रल हॉस्पिटल के साइड में। दैन वहाँ से मुझे 11 नंबर थी। आफ्टर 7 स्टॉप में विक्टोरिया इलाके में, ये देखें विक्टोरिया प्लेस, ये विक्टोरिया का पूरा इलाका, विक्टोरिया स्टेशन है ये विक्टोरिया स्टेशन आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद विक्टोरिया कोच स्टेशन जो बस स्टेशन है, जहाँ से नेशनल एक्सप्रेस वगैरह और दूसरी बसेस भी चलती हैं, मैं वहाँ से जो है वो ट्रैवल स्टार्ट किया। तो 1:15 बजे का टाइम है, और ये तकरीबन जाएगी कोई 2 घंटे बोलते हैं वहाँ पहुँचते हैं। आउटसाइड द लंदन है, और हाफ डे का टूर मैंने लिया। तकरीबन 8 बजे तक, 7:45-8 बजे तक हम वापस आ जाएंगे। तो अच्छा होने वाला सफ़र दिखाएंगे। बीच में अगर लाइवली कोई ऐसी चीज़ें हुई तो लाजमी आपको देंगे। 2 घंटे का सफ़र है ये, और फिर वहाँ 2-2.5 घंटे वहाँ स्पेंड करेंगे उस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के, और फिर इंशाल्लाह जो है वो आपसे बात होती है वहाँ पहुँच के। रास्ते में कोई अगर ऐसी चीज़ हुई तो लाजमी आपसे जो है वो शेयर करूँगा। और अभी 2 घंटे का सफ़र है, तो इंशाल्लाह ताला इसको अल्लाह खैर खैरियत से गुजारे, और इंशाल्लाह हम अपने मंजिल मुकाम पे पहुँचें, और वहाँ जिसका मकसद के लिए गए हैं, जो चीज़ वहाँ जो है अट्रैक्शन को दरियाफ्त करें, देन उसके बाद जाके वापस खैर खैरियत से आ जाए। तो इंशाल्लाह फिर साथ रहिएगा। एक नए व्लॉग में आए हैं, तो ज़रूर आज जो है वो एक अच्छा होने वाला है ये व्लॉग, क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत जगह है और बड़ा पीसफुल और बड़ा एक ज़बरदस्त। इसके साथ दूसरी भी चीज़ें थी, आपका जो है वो जो आपकी क्वीन है उसकी जो जहाँ उसको दफन किया गया वो भी जगह देखने वाली थी, और आपका इटालियन बाथ है और दूसरे भी चीज़ें थी, लेकिन मैंने वो नहीं लिया क्योंकि वो इतना वर्थ टेकिंग नहीं है। और ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी है। तो ये 69 पाउंड के अंदर मुझे ये टूर पड़ा हाफ डे का, और ये तकरीबन पाकिस्तानी जो है ना वो 26 हज़ार का तकरीबन पड़ गया, टैक्सेस वगैरह और दूसरी चीज़ें मिला के 25,000 का तो तकरीबन ये है। 69 पाउंड की कीमत है, तो आज के पाउंड की वर्थ के हिसाब से ये 359 का पाउंड है मेरे ख्याल से। 359 या 57 का चल रहा है, तो तकरीबन 360 प्लस का ये पड़ गया और टैक्स के साथ। तो दैट मीन्स के ये जो है टूर 27,000 तकरीबन जो है इसकी कॉस्ट आई है। तो इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पहुँच के बताएंगे। रास्ते में कोई चीज़ें ऐसी होंगी, ऐसी बात है कुछ साइट सीइंग अच्छी हुई तो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और इंशाल्लाह यहाँ पहुँच के आऊँ मैं। सुवेनियर शॉप से मैंने कुछ सुवेनियर हल्का सा लिया, और ये इन्होंने एक थोड़ा सा एक मॉडल विलेज बनाया है उनका, कि जो ज़माने के लोग थे वो कैसे रहते होंगे। ये आर्टिफिशियल है, मतलब ये उनका बनाया हुआ नहीं है। स्टोन भी आर्टिफिशियल इन्होंने बाद में रखा है, तो ये ऐसा नहीं है मतलब ये कि उनका कोई ऐसा हिसाब किताब हो। बसें भी हमारी रेडी, बस टाइम हमारा थोड़ा सा रह गया, 20-25 मिनट हैं। तो मैंने कहा चला जब तक ये जो है थोड़ा सा इसका नज़ारा करें। ये आर्टिफिशियल इन्होंने रखा है, ये रॉक उन्होंने बस उस जैसा बना के और इसको यहाँ शो करा के रख दिया। और ये इन्होंने यहाँ की जो है झोंपड़ियाँ वगैरह बनाई थी कि उस ज़माने में लोग इस तरह रहते होंगे, अंदर किस तरह का आर्किटेक्चर होगा। और ये एक जो है ना उन्होंने रॉक ऐसा बना दिया, और यहाँ से ये देखें उन्होंने एक थोड़ा सा विलेज का एक उसको रूप दिया। और
इन्होंने बस इसको थोड़ा सा जो है वो ऐसा बता दिया कि थोड़ा सा जो है लोग जो है वो किस तरह रहते थे और उस तरह के ज़माने की झोंपड़ी बना के एक तस्वुर दिया यहाँ। उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो है इन्होंने एक आइडिया दिया। तो बहरहाल ये भी एक तरीक़ेकार उन्होंने बताया कि थोड़ा सा एक तस्वीरें लेने की जगह हो सकती है। तो उन्होंने इस तरह का काम किया कि तस्वीरें ले सकें लोग, और यहाँ जो है वो लोग ऐसे ही घूम फिर सकें। तो बड़ा खूबसूरत लश ग्रीन एरिया है। पार्किंग एरिया सामने है, हम लोगों की पार्किंग गाड़ियाँ वगैरह वहाँ सामने खड़ी होंगी। तो बहरहाल इधर देखते हैं, एक झोंपड़ी को देखते हैं अंदर से। खाली होंगी यार, कोई ऐसा ज़्यादा उन्होंने किया नहीं है, बस ये थोड़ा सा एक एक आइडिया दिया है कि भाई किस तरह जो है। ये तो बंद है झोंपड़ी भाई, इसमें कोई रहता होगा। और ये इधर का इन्होंने थोड़ा सा इधर का दिया हुआ ज़बरदस्त सा आर्किटेक्चर। वो बस एक ऐसा सा गोल ऐसा उन्होंने बताया, खाली बना के बस एक स्ट्रक्चर प्लॉट, नथिंग इन इट, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो इस तरह का बस ये इन्होंने बना के रखा। तो चले जी अपने बस की तरफ चलते हैं। और ये तकरीबन यहाँ के लोग हैं। स्कॉटलैंड भी तकरीबन इस तरह का ही थोड़ा सा है। इस दफ़ा जाना नहीं है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी चक्कर लगेगा तो स्कॉटलैंड ज़रूर जाएंगे, वेल्स भी देखेंगे और आयरलैंड भी देखेंगे। तो चलें अभी चलते हैं अपने बस की तरफ, कुछ देखते हैं, कुछ खाना पीना हुआ तो देखते हैं, रेस्टोरेंट में कुछ हलाल हुआ तो खाएंगे, नहीं तो फिर उसके बाद अपने बस की तरफ चलते हैं। हाँ जनाब, इस वक्त यहाँ पहुँच गए हैं और इन्होंने यहाँ उतारा है और 2 घंटे का टाइम दिया तकरीबन कि आपने 2 घंटे बाद उधर हमारी बस पे पहुँचना है। और यहाँ एक शटल थी, वो शटल पे उन्होंने टिकट्स दी हैं, तो वो शटल पे हम सवार हुए हैं। अब ये शटल जो है वो ये लेके जा रही है हमें। अब ये देखिए आप, ये स्टोनहेंज तक ले जाएगी हमें। यहाँ से जो सफ़र है वो इन शटल के ज़रिए होगा। तो कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं, तो अपने डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह जाते हैं। और यहाँ जो है वो अब ये हम शटल के थ्रू जो है वो स्टोनहेंज पे पहुँच रहे हैं। तो मैं वहाँ पहुँच के फिर आपको बताते हैं। लोगों का रश देखें आप शटल में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का हिसाब किताब था, तो हम यहाँ पहुँच गए और पहुँच के जो है वो इसमें अब ये फील्ड्स थोड़ा सा आप नज़ारा करें। Welcome on board the visitor shuttles to Stonehenge. By grave goods such as beads and bronze daggers. Soon you should be able to see Stonehenge coming up ahead of you. Please take care as you leave the bus and ensure you have all your personal belongings with you. Don't forget that you can set off for a walk in the landscape around Stonehenge afterwards if you wish. We hope you enjoy your visit. तो इस वक्त हम स्टोनहेंज पे पहुंच चुके हैं और स्टोनहेंज के ऊपर मैं बैठा हुआ इस वक्त। और ये बड़ा ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है और ये लैंड फील्ड आप डिफरेंट जगह से देखिए। और ये ज़बरदस्त इनका जो है वो शाहकार है जिसको देखने के लिए हम आए हैं। और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और ज़बरदस्त आर्किटेक्चर इसका है। तो चलते हैं, हम भी इसकी तरफ चलते हैं लॉन्ग क्यू लेके और देखते हैं इसका क्या ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है। तो वर्थ टेकिंग है यार, ये टूर लें, थोड़ा सा एक अच्छा है। 2 घंटे का जो है वो ये अच्छी फील्ड है पूरी। और यहाँ मतलब काफ़ी हरियाली और ये शीप्स वगैरह सारे इर्द गिर्द के इलाके में आपको नज़र आ रही हैं। तो बहुत ज़बरदस्त लोग जो है वो, जाहिर सी बात है, इन्हीं चीज़ों को देखने आ रहे हैं। पूरा टूर लेने का जो है वो एक पूरा टूर है। यहाँ से लोग जा रहे हैं, लोग यहाँ से जा रहे हैं, फिर वहाँ से घूमते हुए वापस आ रहे हैं। हम थोड़ा शॉर्ट लेते हैं क्योंकि जल्दी चलना है
तो 2-2.5 घंटे में पहुंच भी जाएंगे। इस टूर का पूरा टाइम है, फिर इससे पहले कि लेट हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इसके नज़दीक चलते हैं। अच्छा, किसी को पता नहीं है ये काफ़ी अर्सा पुरानी चीज़ें और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। अब ये एक पहचान है लंदन और इंग्लैंड के ख़ास तौर पे। अब ये नहीं पता कि किसने रखे और कैसे रखे, किस तरह ये बना, और बस ये दरियाफ्त हुआ जब लोगों ने देखा तो हैरत ज़दा है लोग। ज़ाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े पत्थर किसने उठा के रखे होंगे, ये भी सोचने वाली बात है। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और इस तरह उस ज़माने में क्रेन्स वगैरह भी नहीं थी, तो ये किस तरह उन्होंने रखा है ये जो है ना बड़ा अजीब व गरीब एक जो है ना वो बड़े अजीब व गरीब किस्म का जो है ना वो शॉकिंग डिस्टेंस। तो ये देखें जनाब, ये इन्होंने बैरियर लगा रखे, तो बड़ी बात है। तो जनाब अब इसको देखें कि किस तरह का ये पूरा फील्ड जो है। आपके मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, तो कैसे यार नीचे के पत्थर तो समझ आते हैं, ये पत्थर किसने उठा के ऊपर रखे होंगे और किस तरह होगा आई डोंट नो। मतलब किस तरह का एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना आर्किटेक्चर है, ज़बरदस्त। तो बहरहाल अभी यहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं इर्द गिर्द की फील्ड में। यही चीज़ एक अट्रैक्टिव है और कोई चीज़ यहाँ ऐसी अट्रैक्शन में है नहीं, तो इसको ही जो है वो देखें। ज़बरदस्त। तो चलें जी, अब ये देख लिया, बस इतनी दूर इसी को देखने आए, लेकिन यह है कि वर्थ टेकिंग है। ये पूरी फील्ड भी देखने वाली है, आउटसाइड जो है वो ठीक ठाक डिफरेंट फील्ड है। ज़बरदस्त यार, मतलब ठंडी ठंडी हवा। अच्छा हुआ, मैं ये सोच रहा था यार यहाँ ठंड होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर भी ठंड थी ना अपने उसमें भी, तो मैंने कहा कि शायद ठंड होगी यहाँ भी, लेकिन शुक्र है कि इस वक्त यहाँ धूप निकली है, तो धूप के अंदर वो ठंड का जो है ना वो मज़ा, मज़ेदार मौसम। तो जनाब ये इस वक्त वर्थ टेकिंग है और ये लोग आप लाजमी आएँ और यहाँ का एक टूर ज़रूर लें, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। $69 का तकरीबन जो है वो, अगर आप इतनी दूर खर्चा करके आ रहे हैं तो 69 पाउंड आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। ये लाजमी आप जो है ना उसको रखें। तो देखें अभी लोग टहल रहे हैं इधर, डिफरेंट एंगल से लोग जो है अपने वीडियोस, कैमरा, तस्वीरें और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ले रहे हैं। ये और थोड़ा सा क्लोज एंगल। तो ये है जनाब इस वक्त फील्ड का कुछ हाल। मैंने आपको एक चारों तरफ से नज़ारा दिखाया इसका, और बड़ा ही खूबसूरत ग्रास फील्ड है। इस ग्रास फील्ड पे जब मैं चल रहा हूँ तो मुझे भी मज़ा आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत। दिल चाहता है कि बस यहीं रह जाए। मौसम भी बड़ा खूबसूरत हो गया। मैं डर रहा था कि ठंड है काफ़ी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त थोड़ी सी धूप निकल आई और धूप में भी थोड़ा सा मज़ा आ रहा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं और
डिफरेंट जो जावियों से लोग जो है उसकी तस्वीरें ले रहे हैं। वर्थ टेकिंग है। मैं ये समझता हूँ जब आप लंदन आए तो थोड़ा सा आउटसाइड भी निकला करें और इस तरह की जो हेरिटेज होती हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको भी लाजमी देखा करें, क्योंकि शहर की तो हसल बसल आप देखते हैं, डिफरेंट किस्म की जो चीज़ें आप महसूस करते हैं। जब इस तन्हाई में और जगह पे पीसफुल एरिया में आएंगे ख़ास तौर पे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप इसमें महसूस करेंगे और बड़ी अच्छी सी ताज़ा एक हवा आ रही है और फ्रेश एयर इस वक्त आप मेरा जो है वो फेस पे देख रहे होंगे कि हवा बहुत तेज़ चल रही है और हमें तकरीबन ये है कि आए हुए आधा पौना घंटा हो गया और मज़ा आ रहा है और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और दिल कर रहा है बस खामोशी से बैठा रहे, पीसफुल थोड़ी देर इंजॉय करें। और लोग भी यहाँ इंजॉय करते हुए अब थोड़े से कई लोग आ रहे हैं, कई वापस जा रहे हैं। और बड़ी हैरत की बात है कि ये मंडे वाले दिन लोग जो हैं इतना टूरिस्ट ही है, देखेंगे कितने टूरिस्ट वाले लोग आ रहे हैं, ठीक ठाक लोग हैं इस वक्त यहाँ और काफ़ी पब्लिक है इस वक्त। तो ये मतलब अगर वीकेंड पे होगा तो हम लोग सोचें तो कितना रश होगा। तो ये वीकडेज़ में है और वीकडेज़ में इतना कुछ करना दैट्स बड़ी अजीब बात है। शीप्स हैं डिफरेंट, यहाँ शीप्स जो है वो फील्ड में चरते हुए, खाना उनका खुराक, और यहाँ लोग भी मौजूद। तो जनाब ये है आपका जिस चीज़ को देखने हम यहाँ आए थे, स्टोन हेज। अब स्टोन खड़े हुए हैं, कौन कैसे बता रहा है ये आज तक हैरत की बात है, अल्लाह जानता है, उसकी बनाई हुई कायनात है। अब ये कैसे और कौन रख के गया, इंसान का काम है या कोई और मखलूक, ये अल्लाह ही जानता है। तो बहरहाल अभी हम बस चलते हैं वापस, तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। 2 घंटे के बाद बोला था तो तकरीबन वहाँ जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, देखते हैं रेस्टोरेंट में क्या कुछ मिलने वाला। भूख लगी हुई है यार, थोड़ा सा वो स्नैक्स लिए थे, नाश्ता नहीं किया था, तो अब देखते हैं जाके कुछ होता तो इंजॉय करते हैं। चले जी चलते हैं, इंशाल्लाह फिर इस व्लॉग में मुलाकात होगी। और ये व्लॉग जो है वो हो सकता है कि यहीं जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि रेस्टोरेंट में जाके देखेंगे चीज़ें क्या हैं और उसके बाद बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस को आपका नोटिफिकेशन आए। और इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। कल मेरी रवानगी है, कई व्लॉग्स होंगे उसमें आपने कई चीज़ें देखी होंगी, अभी कई चीज़ें आपने मेरे पिछले व्लॉगों में देखी हैं। तो अब ये एक व्लॉग थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा लंदन से हट कर बाहर की तरफ, स्टोन एज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो साइट थे, जो कि ये है, इसको देखने में यहाँ आया हुआ था और अब मैं ये वापस जाऊँगा और इसको हमने अच्छी तरह एक्सप्लोर किया, बहुत इन्जॉय किया। वर्थ टेकिंग 69 पाउंड का ये जो है वो टूर था, सिर्फ हाफ डे का टूर था। मैंने बताया आपको और किस्म के इटालियन बाथ और दूसरी चीज़ें, जहाँ क्वीन एलिज़ाबेथ को दफन किया गया है उस किले का भी रास्ते में जो है वो आपको विज़िट था, लेकिन मैंने वो लिए नहीं क्योंकि ये वर्थ टेकिंग है। और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने वहाँ से विक्टोरिया स्टेशन से हमें पिकअप किया, 7 बजे का था, सुबह 8:15 का, और 1 बजे अच्छा हुआ मुझे ये लेने का फ़ैसला, अच्छा हुआ, सुकून से मैं वहाँ पहुँचा। और विक्टोरिया स्टेशन पे जब पहुँचा हूँ तो वहाँ 0 नंबर नीचे उन्होंने भेजा कि प्लेटफॉर्म और वो गेट नंबर 0 है। वहाँ सब इसको फेमिलियर हैं क्योंकि ये टूर होते रहते हैं। तो फिर वहाँ से उनकी जो है वो ट्रेन, और मुझे लगता है कि मेरी ट्रेन वहाँ से, बस भी मुझे यहीं से विक्टोरिया से ही मिलेगी, जो कल मैं जाऊँगा गेटविक एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ मैंने देखा था लूटन और हीथ्रो और स्टैटफोर्ड, जो मैं जिस एयरपोर्ट से आया था, उन तीनों एयरपोर्ट की बसेस जा रही थी। तो ऑब्वियसली इसी रास्ते पे था, जब मैंने हीथ्रो के रास्ते पे देखा था तो गेटविक भी यहीं था, तो मुझे गेटविक की भी बस यहीं से मिलेगी। तो प्रोबेबली जाते वक्त ज़रा कंफर्म करूँगा कि यहाँ से गेटविक की बस मिलती है, तो कल यहीं विक्टोरिया पे पहुँच के एक्सप्रेस बस लेके इंशाल्लाह फिर कल जाएंगे एयरपोर्ट और फिर एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। लंदन जो है वो ख़त्म और उसके बाद यूएस की जर्नी स्टार्ट होगी। अल्लाह ताला खैर खैरियत से मुझे यहाँ से ले जाए लंदन से यूएस, और यूएस में आपको फिर इसी तरह के व्लॉग देखने को मिलें और उससे अच्छे व्लॉग मिलें, क्योंकि यूएस एक बात से रहती बात है, एक बिग कंट्री है, तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट डेस्टिनी होगी, डिफरेंट अट्रैक्शंस हैं, वो इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगी मेरे व्लॉग में। तो इजाज़त दीजिए, आज का व्लॉग अभी यहीं रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में।
अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।